वीडियो हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यदि आप एफडी पे कितना % का रिटर्न मिलने वाला है। गाइस यदि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप एफडी कराना चाहते हैं तो गाइस ये बैंक आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। मान के चलिए यदि आपके पास जैसे कि 50,000 रुपये है, मान के चलिए अगर मान के चलिए आपके पास 50,000 रुपये है या फिर 1 लाख रुपये है या फिर 2 लाख रुपये है, तो आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि मैं कहीं इस पैसे को ऐसे जगह जमा कर दूँ, इन्वेस्ट कर दूँ और वहाँ पर हमें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है और इसमें आपको कितना % का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है एफडी पे, और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब आप 3.5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो उस पर मिलता है, क्या कहते हैं कि सेविंग अकाउंट पे मिलता है। सेविंग अकाउंट पे आपको यहाँ पर 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन यही 3.5% का इंटरेस्ट आपको एफडी पर भी मिलता है, लेकिन किस कंडीशन मिलता है, जब आप 7 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए पैसे को सिर्फ और सिर्फ इतने दिन के लिए जमा करते हैं। 7 से 14 दिन के लिए मान के लिए आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पे आपको 7 दिन से लेकर 14 दिन के लिए एफडी पे जमा कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपये का, यहाँ पे 1 लाख का 3,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एफडी पर इस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब आपको जो अगर 1 साल के लिए इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 6.75% का आपको रिटर्न मिलने वाला। वहीं पर अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन की बात करें तो उन लोगों को 6.75% नहीं बल्कि वहाँ उन लोगों को करीब 7.5% या फिर उन लोगों को 8% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनको कितना % का रिटर्न मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप 7 से 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आम जनता को 3.5% का रिटर्न मिलता है, वहीं पर सीनियर सिटीजन को 4% का रिटर्न मिलता है। यदि आप आम जनता 30 दिन के लिए एफडी कराती है तो 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन को करीब 4.25% का रिटर्न मिलता है। यदि आप 45 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम जनता को 3.75% का रिटर्न मिलता है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर यदि आप 60 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो करीब 4.5% का रिटर्न आपको मिलता है, वहीं सुपर सीनियर सिटीजन को 5% का रिटर्न मिलता है। यदि आप 90 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको करीब 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो करीब 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 180 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर 5% का रिटर्न मिलता है। यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो करीब 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 180 दिन से लेकर के 275 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो करीब 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 2 से 3 साल के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप 3 से 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस पर कितना % का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों मुझे आपको एक चीज़ ये बताना था कि जैसे कि कुछ बैंकों में अलग अलग यहाँ पर रूल होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर किसी बैंकों में 444 दिन का रूल होता है, किसी बैंक को 222 दिन का, किसी बैंकों में 111 होता है, किसी बैंकों में 333 दिन का होता है, किसी बैंकों में 400 दिन का होता है, किसी में 500 दिन का होता है, किसी में मतलब कि 221 दिन का भी होता है। इस तरीके का यहाँ पर स्कीमें चलती हैं अलग अलग बैंकों में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एसबीआई में यहाँ पर आपको 400 दिन और 444 दिन, यहाँ पे 444 दिन जो ऊपर ये है, मतलब कि ये जो दोनों स्कीमें हैं ये एसबीआई में चलती है। 333 दिन का और 222 दिन का ये आपको यूनियन बैंक में देखने को मिल जाएगी और 111 दिन का बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल जाती है। 500 दिन का जो होता है वो कैनरा बैंक में देखने को मिल जाती है। इस तरीके से अलग अलग बैंकों की अलग अलग स्कीमें चलती रहती है।
ऐसी स्कीमों में जो होता है क्या ना गाइस कि इस ऐसी स्कीमों में सबसे हाई रिटर्न मिलता है। जैसे कि मान के चलिए आपको करीब 8 पॉइंट जो सीनियर सिटीजन को 8.2% और सुपर सीनियर सिटीजन को 8.5% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। बाकी नॉर्मल लोगों को भी यहाँ पर करीब 7.5% का रिटर्न मिलता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 7.5% मिल रहा है। ऐसी जो स्कीमें चलती हैं जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि 444, 555 इस तरीके से जो स्कीमें चलती हैं उसमें नॉर्मल लोगों को यहाँ पे 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा बैंक में आपको यहाँ पे एफडी करानी चाहिए, किस स्कीम में आपको एफडी करानी चाहिए। अभी यहाँ पर आप जो सेंट्रल बैंक में जो स्कीमें करंट टाइम में आपको दिख रही हैं, इसमें आप किस में आपको एफडी कराने पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमम आपको 2 साल के लिए अगर आपको एफडी करानी पड़ेगी तभी आपको 7% का रिटर्न मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन में आते हैं तो आपको करीब 7.5% तक का अगर रिटर्न चाहिए तो कम से कम आपको 2 साल के लिए एफडी करानी पड़ेगी। दोस्तों इसके फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इसमें एफडी करा सकता है, अपना नॉमिनी वगैरह जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर किसी किसी बैंकों में 1,000 रुपये से एफडी होती है, किसी किसी बैंकों में 5,000 रुपये से एफडी होती है, किसी किसी में 2,000 रुपये से होती है, तो कोई 10,000 रुपये से एफडी करता है, तो कोई 15,000 से, तो कोई 25,000 से। मतलब अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम है, अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से एफडी करते हैं, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट रखते हैं। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें मात्र 100 रुपये से भी आप एफडी करा सकते हैं, 100 रुपये से भी एफडी करा सकते हैं। बाकी आप मिनिमम जो है करीब 7 डेज से तक की आप एफडी करा सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल तक के लिए आप एफडी करा सकते हैं। बाकी आप अपने एफडी पर लोन ले सकते हैं, जैसे कि 90% तक का आप लोन ले सकते हैं। मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए तक की एफडी कराया तो उस पर 9 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपने 1 लाख रुपए तक की एफडी कराया है, 1 लाख रुपए तक की, तो आप उस पर 90,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर सारी सेम है, जो रूल रेगुलेशन सभी के लिए सारी रूल रेगुलेशन यहाँ पे लगते हैं। बाकी यहाँ पर जैसा कि आप समय से पहले आपने एफडी कराया, 5 साल के लिए फिक्स किया है और आपने 3 साल पे ही एफडी को तोड़ना चाहते हैं तो आपको 0.5% से लेकर के 1% तक का आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्ज देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अलग अलग जैसे कि अलग अलग लोग हैं, जैसे कि अलग अलग चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोगों को जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोई भी यहाँ पर अपना जो है अपना एफडी करा सकता है, इसमें कोई दिक्कत। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप अपना डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। और नाबालिग है तो यहाँ पर जैसे कि नाबालिग है तो अपने पेरेंट के साथ अपना जो अकाउंट ओपन कर सकता है और अपना एड्रेस प्रूफ के साथ अपना अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी आपकी मन में कोई अगर डाउट वगैरह है तो यहाँ पर आप अपने एक बार इसे रीड कर सकते हैं। रीड करके आप इसमें आपका जो डाउट है थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेशन से देख लेते हैं कि अगर आपका जो एफडी होता है, एफडी अमाउंट पे आपको कितना % का इंटरेस्ट लगाते हैं तो कितना % आपको फाइनल अमाउंट आपको मिलता है। देखिए दोस्तों मैंने कैलकुलेटर पे यहाँ पर 3 लाख रुपए लिखा है। 3 लाख रुपए पे मान के चलते हैं आपको 7.8% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 साल के लिए आपने एफडी कराया है तो 3 साल पर आपको यहाँ पर 78,240 रुपये मिल जाएगा। मतलब कि टोटल 3 साल बाद आपको 3,78,240 रुपये मिल जाएगा। वहीं पर आपने 3 लाख पर 7.5% का रिटर्न आपको मिलता है 3 साल पर, तो आपको 3 लाख पर आपको मिल जाएगा 74,915 रुपये। मतलब टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा 3,74,915 रुपये। आप देखेंगे 0.3% ही यहाँ पर इस पर ज़्यादा है, 0.3%, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप अमाउंट में भी देखेंगे तो आपको सिर्फ 3,000 से 3,500 रुपये के आसपास आपको दिखेगा। 3,500 से 4,000 के आसपास यहाँ पर ज़्यादा देखने को डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी एक कैलकुलेशन हम और देख लेते हैं 7% के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए पे हमने 7% पे कैलकुलेशन निकाली है 3 साल के लिए। तो यहाँ पर 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 69,432 रुपये हमें मिला है। टोटल अमाउंट हमें मिला है 3,69,432 रुपये। 5 लाख रुपये हमने 7% के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर 5 लाख रुपये पे हमें मिला है 1,15,720 रुपये। टोटल अमाउंट हमें मिला है 6,15,720 रुपये। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कितना %
हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, हम कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट किए हैं, हमें कितना समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना अमाउंट फाइनल में जाके मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यदि आप भी इस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं अपने एफडी इंटरेस्ट रेट का, तो आप जा करके गूगल पर कोई भी EMI एफडी इंटरेस्ट रेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्रोम पर लिख सकते हैं गाइस, क्रोम पर लिख सकते हैं ग्रो एफडी कैलकुलेटर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। आप वहाँ से भी अपनी अपना जो फाइनल इंटरेस्ट है वो अपना देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हमें फाइनल में कितना अमाउंट मिलने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।